मॉर्निंग फ्रेंड, हैप्पी नवरात्रि, शुभ नवरात्रि। आप सभी को नवरात्रि का बहुत बहुत शुभकामनाएं। एंड हेलो एवरीवन, दिस इज ज्योति मिश्रा। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल माय अनुभवी पे। सो फ्रेंड, आप किचन देख के कोई डाउट मत करिएगा, बिकॉज मैं कोई रेसिपी नहीं बताने वाली हूँ। एक्चुअली यहाँ पे शूट करने का रीजन मैं अभी थोड़ी देर में बताऊंगी। फ्रेंड, आज का दिन मेरे लिए बहुत खास है। खास इसलिए है क्योंकि मैं बहुत सालों बाद अपने मम्मी के घर नवरात्रों में हूँ। और आपको मैं बताना चाहूंगी कि वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट फेस्टिवल मेरे लिए है, वो है नवरात्रा। मुझे बहुत अच्छा लगता है। देखिए, कौवे महाराज भी पता नहीं किसको बुला रहे हैं, तो इग्नोर करिएगा। सो फ्रेंड, मुझे बहुत मजा आ रहा है, मैं सच बता रही हूँ। और मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, तो आज मैंने सोचा कि आप लोग को मिलवाती हूँ अपने फैमिली से। तो नहीं, क्योंकि हर कोई कैमरा फ्रेंडली नहीं रहता है, तो सबसे नहीं मिला पाऊंगी कि, लेकिन हाँ, देखते किससे मिलवा पाती हूँ। सो नवरात्रा हमेशा मेरे लिए खास रहा है, क्योंकि एक होता है ना, 9 दिन तक एकदम मतलब एकदम पॉजिटिव वाइब्स मिलती रहती है और सब कुछ बहुत अच्छा लगता रहता है। तो जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि आज के दिन सभी फास्ट करते हैं, और कई लोग 9 दिन के लिए करते हैं, तो कई लोग सिर्फ फर्स्ट एंड लास्ट डे करते हैं। तो हमारे यहाँ भी काफ़ी लोग फर्स्ट एंड लास्ट डे करते हैं। तो चलिए मैं आपको अपने घर की पूजा दिखाती हूँ, क्योंकि पूजा तो पापा कब से कर रहे हैं, लेकिन मैं बस आप लोग को थोड़ा सा आरती दिखाऊंगी। और लेट्स गो, देखते हैं आरती। तो फिर यहाँ पे हो रहा है आरती, पापा आरती कर रहे हैं, मेरी बेटी भी देख रहे हैं। आप खड़ी होकर घंटी बजा रही है, उसको बदमाशी करने में बहुत मजा आता है। यहाँ पे हम लोग आरती गा रहे हैं, मैं भी हूँ, मेरी बहन है, मम्मी है, सब लोग हैं। मंदिर एक्चुअली थोड़ा सा छोटा है, तो हम लोग सब भी बाहर खड़े होकर गा रहे थे। साउंड थोड़ा कम था, तो इसलिए मैंने उसको नहीं लिया। फिर भी आप वीडियो एंजॉय करिए और देखिए कैसे आरती हो रहा है। माता का आरती, पहला आरती है। आप माता रानी करे आप सभी खुश रहे और जल्दी से कोरोना चल जाए। हाँ फ्रेंड, इस बात को जो सच बोलूँ ना, तो यही दुआ है माता रानी से कि प्लीज़ जल्दी से सब कुछ नॉर्मल कर दे और ये कोरोना ख़त्म कर दे। बहुत जो नहीं सोचा था वो हो रहा है। और सच बताऊँ ना कि फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि कोलकाता में, आपको बताऊँ कि कोई दुर्गा पूजा का कोई धूम नहीं है, कुछ नहीं है। सच बताऊँ ना, मैं घूमने तो नहीं जाती, लेकिन मुझे बहुत जोर से बुरा लग रहा है, क्योंकि जहाँ हम हर एक गली में आप 2-3 पांडाल देखने को मिलता था, वहाँ पे दूर दूर तक कोई पांडाल नहीं है। एक छोटा सा बस पांडाल, मतलब पांडाल बना के उसमें छोटी सी एक मूर्त दिखाई जाएगी माँ की। बहुत बुरा लग रहा है, लेकिन ठीक है, चलिए आरती करते हुए यही दुआ करते हैं माता रानी से कि सब कुछ नॉर्मल कर दे, सब कोई सारी बीमारियों को खत्म कर दे। हाँ, ये सच है कि दुख ना मिले तो सुख की कीमत कहाँ होगी, लेकिन फिर भी एक यही उम्मीद है कि जो बहुत बड़ी महामारी हमारी जिंदगी में आई है वो खत्म हो जाए। आप देख सकते हैं, मेरी बेटी बोर हो गई तो बाहर आ गई। तो बस यही सब हो रहा था। हम लोग का आरती थोड़ी सी लंबी जाएगी फ्रेंड, क्योंकि आरती थोड़ी सी लंबी थी, हम गा रहे थे, तो थोड़ी सी बड़ी है। एंड ऐसे ही सब कुछ कर रहा था। अभी देखिएगा मम्मी आएंगी तो मैं भी आती हूँ आरती के लिए, लेकिन पापा थोड़ा, जब तक पूरा आरती हम लोग आते हैं तब तक पापा करते हैं, उसके बाद हम लोग आते हैं। तो फ्रेंड, बस यही सब होता रहता है हम लोग का। और काफ़ी मशहूर टीम एक्चुअली हम लोग काफ़ी बदमाशी कर लिया करते हैं। और बताइएगा आप लोग के घरों में कैसे होता है नवरात्रा का पूजा। हमारे यहाँ फ्रेंड कलश रखा जाता है माँ के नाम से, और वो जौ को बोया जाता है 9 दिन तक। इसको हम लोग पानी देते हैं और वो उगता है। इसलिए हमारे यहाँ नहीं हुआ, क्योंकि हमारे मम्मी का कोई मन्नत था, जिसे उन्होंने कंप्लीट करके कुछ साल के लिए विराम दिया है, ऐसा कुछ होता है, मुझे नहीं पता। तो मम्मी ने करीबन 5 साल का मन्नत पूरा किया, जहाँ मम्मी व्रत करती थी और कलश रखती थी। तो
इसको एक वो मन्नत को कंप्लीट करके शायद इस वीडियो का विराम दिया जाता है, देन फिर वो वापस से स्टार्ट कर रहे हैं। तो ऐसा कुछ होता है, मुझे नहीं ज़्यादा पता, लेकिन हाँ मेरे पापा पाठ पूरी 9 दिन का पाठ भी करते हैं, संपूर्ण पूजा करते हैं, बस कलश नहीं करते हैं। तो फ्रेंड ये सब होता है नवरात्रि में। और जैसे आपको पता होगा कि नवरात्रा वैसे भी बहुत खास होता है, लेकिन ये वाला साल कुछ ज़्यादा ही स्पेशल होता है सबके लिए। क्योंकि आप गुजरात में देखो तो गड्ढे खेले जाते हैं, यहाँ बंगाल में गड्ढे को बनाया जाता है, और बाकी सारी जगह तो नवरात्र का पूजा कैसे होता है, मतलब किसी एक ही तरह से होता है। बट 9 दिन तक एक बहुत ही पॉजिटिव सी एनर्जी कह लीजिए, वाइब्स कह लीजिए, जो भी कह लीजिए, एक मन को शांति रहती है। और ना मुझे ना वो फोटो खुशबू इतना अच्छा लगता है। और एक ना नवरात्रों में मम्मी धूम कुछ कहलाता है देती है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो बस यही सब हम लोग करते हैं। और मैं काफ़ी मतलब 7-8 साल बाद मैं अपने मम्मी के घर पे नवरात्रा मना रही हूँ। ऐसा नहीं नवरात्रि में नहीं, देखिए मेरी मम्मी आ गई, मम्मी आरती करने। एक्चुअली पूजा घर भी छोटा है ना, तो 2-3 जने, और गर्मी भी काफ़ी थी तो इसलिए सभी बाहर खड़े थे। तो भाई मैं आपको बता रही थी कि मैं काफ़ी दिनों बाद आई हूँ मम्मी के घर में नवरात्रि में। ऐसा नहीं आती थी, लेकिन फर्स्ट टाइम हुई है, मतलब रहने के लिए। ऐसे तो मैं आती हूँ, मिलती हूँ, चली जाती हूँ, ज़्यादा दिनों के लिए रहती नहीं हूँ, क्योंकि देखिए फ्रेंड शादी की बात ऐसे भी नहीं रह पाता है। कोई कहने का बात नहीं है, सच बात है कि नहीं रह पाता है, टाइम ही नहीं होता है। अपनी गृहस्थी में सब इतना बिजी हो जाता है कि नहीं टाइम मिलता है। इस बार थोड़ा पहले मैं कोई रीज़न था आई थी, तो बस रह रही हूँ। रीज़न बेसिकली क्या है कि मॉम को थोड़ा काम था तो चली आई थी, एंड हेल्थ वाइज भी थोड़ी सी इशू थी, मतलब तभी ठीक था। तो बस यही सब हो रहा है। आप देख सकते हैं मम्मी आरती करी, इस बार मैं आरती करूँगी और पूरे घर में आरती दिखाती हूँ। जब मैं यहाँ पे रहती थी तो मुझे याद है कि हमेशा मेरा ये ड्यूटी होता था कि मैं सुबह में उठ के सारा घर साफ करके, मम्मी बाहर का धो के, मम्मी फटाफट नहा लेती थी, पूजा करती थी, और मैं पूरे घर में आती खुशी खुशी से आरती दिखाती थी, पूरे घर को धूप देती थी। मुझे बहुत मज़ा आता था ये करने में, और मुझे बहुत अच्छा लगता है। एक बात आप सभी फ्रेंड मानोगे कि जब भी हम बहुत परेशान हो, बहुत, मुझे नहीं पता कितना सच है कितना गलत है, लेकिन मेरे साथ ये होता है, तो मैं मानती हूँ बहुतों के साथ होता होगा। आप जब भी कभी, आप देख सकते हो मम्मी मेरी बेटी को बुला रही है, देखिए आरती कर रही है। सॉरी फ्रेंड, मैं बीच बीच में आपको रोक दे रही हूँ। हाँ, तो जैसे मैं बता रही थी, ऐसा बहुतों के साथ होता था, मेरे साथ स्पेशली होता है। मैं जब बहुत ज़्यादा परेशान होती हूँ ना फ्रेंड, तो मैं चुपचाप से, झूठ नहीं बोल रही, मैं ना मंदिर में जाके एकदम अगर शांति से बैठ जाती हूँ ना, तो एक अजीब सी शांति मिलती है, एक अजीब सा, बस मैं देखते रहती हूँ। मुझे नहीं पता कि क्या है क्या नहीं है, बट यस कुछ तो मिलता है बस। एंड फीलिंग बहुत अच्छी होती है आपकी। अब थोड़ा अपने आप को हल्का फील करोगे, तो मेरा मानना यही होता है कि आप थोड़ी देर के लिए बस कुछ मत करो। आप जिस भी देवी देवता को पूछते हो, आप जिस भी कास्ट के हो, आप जिस भी धर्म को मानते हो, बस अपने धर्म देवता के पास बैठ के थोड़ी देर उनके में लीन हो जाओ। सच बोलती हूँ ना, मन को बहुत शांति मिलती है। ऐसा नहीं कि मैं जाप करती हूँ या कुछ करती हूँ, नहीं, मैं जाके बस उनको बैठ के बस उनको देखती रहती हूँ और समझने की कोशिश करती हूँ कि ये जो हो रहा है या मैं इतनी डिस्टर्ब क्यों हूँ। और मैं कंप्लेन भी नहीं करती हूँ उनसे, क्योंकि देखिए फ्रेंड, मेरे पापा कहते हैं कि अगर आपको दुख नहीं होगा ना, तो आप सुख की कदर नहीं करोगे। अगर आपको कमी नहीं होगा ना, तो आपको जो मिल रहा है उसका कदर नहीं करोगे। तो भगवान उस चीज़ को बैलेंस करने के लिए ना थोड़ा ऊपर नीचे करते हैं, लेकिन इस बात से दुखी नहीं होना चाहिए, उस चीज़ को एंजॉय करना चाहिए। दुख देखिए हंस के भी कट जाता है, रो के भी कटता है, तो क्यों रो के काटना, मैं हंस के खुश होके काटूंगी। तो मेरी कोशिश हमेशा यही रहती है कि हमें हंस के काटना चाहिए। तो बस यही सारी बातें होती हैं अपने पूजनीय देवी देवताओं के पास जाके अच्छा लगता है। तो मैं भी मानती हूँ, मैं कभी इस बात से डिसएग्री नहीं करती कि भगवान नहीं है,
भगवान जरूर है, कहीं अगर वो नहीं है तो हम लोग कहाँ से हैं। व्रत कहते हैं, सॉरी, लेकिन धरती पे हमारे भगवान हमारे माँ बाप होते हैं, ये भी सच में भी आ गई फ्रेंड, समझ सकते हैं। उस टाइम जो फास्टिंग होती है उसको उपवास कहते हैं। अब मैं आरती करती हूँ और आरती इतना छोटा जगह ना फ्रेंड, मैं झुक भी नहीं पाती पूरी तरह से, और क्योंकि झुकूंगी तो पीछे दीवार आ जाती है तो लग जाता है, तो हम फिर ऐसे करके मैं आरती करती रहती हूँ। फ्रेंड, ये है मेरी नवरात्रों की फलहार की थाली। मैंने बनाते हुए शूट नहीं कर पाई हूँ, तो मैंने सोचा बस ऐसे ही आप लोगों को दिखा दूँ। नवरात्रों में हमारे यहाँ फलहार करते हैं, जो व्रत रहते हैं वो लोग क्या खाते हैं, तो मैंने ये बनाया, आपको मैं दिखा देना चाहती हूँ। एक चीज मेरे साथ बहुत अच्छी होती थी, सिंपल ऐसे ही फ्राइड आलू है, कुछ भी फ्राइड पोटैटो को मैंने एक टाइम ऐसा होता था जब हाँ मैं बहुत ही हल्का फील करती हूँ, और वो यही टाइम है, वो एक नवरात्रा का ही टाइम होता था जहाँ पे मैं खुद को बहुत हल्का फील करती हूँ। कितनी भी टेंशन हो, मैं इन 9 दिनों खुद अब आप लोग बोलोगे मैं फील करती हूँ, मैं टेंशन नहीं, अगर मैं चाहूँ तो भी मुझे टेंशन नहीं था। बहुत फास्ट मैंने 1 घंटे पहले भी बोया, तो उसको बनाने के बाद थोड़ा सा ऐसा हो गया। बहुत खास है मेरे लिए, ये मेरी रही कोई भी टेंशन हो, मैं इस टाइम एकदम टेंशन फ्री हो जाती हूँ। बस आप लोग को मैं और भी बहुत कुछ बताती रहूंगी अपने नवरात्रों के बारे में। तब तक मम्मी के रूम में इतना एंजॉय करिए, और प्लीज मेरे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मम्मी के घर का ओके, मिलते हैं फिर। ये थी मेरी व्रत की थाली। पहले मेरा रूम हुआ करता था, मेरे भाई का कैसा लगा, मैंने रेसिपी शेयर नहीं कर पाई हूँ, लेकिन जरूर कोशिश करूंगी। जब मैं रहती थी मेरा रूम हुआ करता था, अब मेरे भाई का है। अब मैं किचन में आरती वीडियो लेके नहीं आ रही थी। हमारे यहाँ ना जो आरती देते हैं सारी जगह आरती पहुँचाते पूरे 9 दिन तक, और सुबह शाम की आरती भी होती है। तो ठीक है, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द मिलूंगी, और आप मुझे जरूर बताइएगा कि आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा, और भी मैं नवरात्रों से जुड़े कुछ कोशिश करूंगी फ्रेंड मैं रोज एक वीडियो आपको 9 दिन तक दे सकूं। वादा नहीं करती कि मैं दे पाऊंगी नहीं दे पाऊंगी, लेकिन कोशिश जरूर करती हूँ। हो सकता है मैं बीच में अगर अपने घर चली गई तो फिर मैं आरती करके आई हूँ और डायरेक्ट क्या कर सकती हूँ, लेकिन कोशिश देख सकते हो। सो फ्रेंड, आप लोग मेरा ऐसे हम जो दिया दिखा लेते हैं, इस दिया को रख के अर्चन किया जाता है पानी की, मैं बहुत रिक्वेस्ट करती हूँ, एटलीस्ट देखो तो, देख के लाइक तो करो, अर्पण करते हैं। ओके फ्रेंड, तब तक के लिए मैं इसी तरह से हमारा ये, और आपको जल्द से जल्द नेक्स्ट वीडियो में, और कोशिश करूंगी नवरात्रों के 9 दिन तक मैं आपको रोज एक वीडियो दे सकूं। तो चलिए, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, हैप्पी नवरात्रि वंस अगेन।